गौदासांग जिनवानी माता की, कुंकुल आचार्य भगवान की, उमा स्वामी आचार्य भगवान की, उत्पाद आचार्य भगवान की, ऋषि सदगुरु ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, कचरी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मंच शिक्षक गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य तब श्री सुख सागर जी महाराज की, जिनकम नौ करुण राज की जय। सुखबीर दे दो जय हो महाराज की। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। माता जी को ये पेंसिल और दो चिपकुट उठाना तो माता जी को दे दो किताब रखी और रखी ना अपने पास। वो टेबल लकड़ी वाली लो, उसको भी छोटी वाली लकड़ी वाली ले आओ भैया, सुशांत वाली। ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का नाम है और उसकी टीका का नाम है तत्वार्थ वृत्ति। वृत्ति जो होती है, बैठोगे बेटा? हाँ बैठो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वृत्ति होती है एक एक पद की व्याख्या। क्या वृत्ति किसे कहते हैं? एक एक पद की व्याख्या। सूत्र में ये पद क्यों किया गया है, सूत्र में कौन सी व्याकरण लगी है, सूत्र में आगे पद एक ही क्यों रखा है, इस सारा गणित, इस सूत्र का जो है शब्द में कितनी ताकत है, शक्ति, उसको निकाल करके उसका व्युत्पत्ति अर्थ, रूढ़ि अर्थ, ये सब इसमें वृत्ति में निकाले जाए। इधर बैठना है और आगे। वृत्ति, भाष्य, वार्तिक, ये सब अलग अलग पद हैं और अलग अलग विधियां हैं। हाँ ये रखी सर्वार्थी के ऊपर रखी, वो किताब बोल रही है, सूट पीट निकालने गया होगा। छोटी सूट पीट उनको दे दो माता जी को, आपको बहुत वार्तिक, फिर उन पदों के ऊपर और खोज करते हैं, फिर उनके ऊपर श्लोक बना देते हैं। तो ये जो है भाष्य, वृत्ति, वार्तिक और श्लोक, ये सब अलग अलग हैं, परंतु उन्हीं के क्या है और डिटेल्स में चले जाते हैं। कभी कभी ये होता है, अरे इस ग्रंथ में ये लिख दिया, इसमें ये लिखा है, ये पाठ भेद वो नहीं है, वो क्या है उसकी और खुलासा है। अच्छा, कुछ आचार्य क्या करते हैं, एक ही चीज को भाषांतर नहीं करते, भाषांतर करते, भावांतर नहीं करते। उसमें क्या है, ये जैसे व्यतिचार कर दिया उन्होंने, तो अतिचार का दूसरा नाम, तो वो जो है एक फीलिंग देते हैं आप। और दे दो ना सूट पीट निकाल के, इनको तो ठंडे क्या करेंगे, बैठ के सुनेंगे, मिलाएंगे, देखेंगे महाराज गलत पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं। तो ये सर्वार्थ सिद्धि में अभी प्रथम अध्याय का 8वां सूत्र चल रहा है और 8वें सूत्र में भी जो व्याख्या चल रही है वह काल पुरूपना चल रही है। कितने काल तक उस गुणस्थान में जीव रहते हैं, कितने जीव वहां कितने समय तक टिकते हैं। तो यहाँ पर योग अनुवाद के बाद वेद अनुवाद की मारना चल रही है। पेज नंबर 43 43 और पैराग्राफ नंबर 98। वो पुरानी जो पहला एडिशन है उसमें थोड़ी सी पेज आगे पीछे हुई, ये तो वो है शब्दकोश, ये सर्वार्थ
इसमें भी 43 होगा कि तुम्हारे में कितना पेज नंबर है भैया? 43। हाँ, और पैराग्राफ नंबर 98 उसका जो पैराग्राफ लगा है ना, तो पहले इन्होंने क्या किया, गुणित स्थान में जीवों की संख्या बताई। अब गुणित स्थान के हिसाब से मार्गणाओं में संख्या वो बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। तो दो प्रयोग प्रणाली, एक सामान्य दूसरी विशेष। सामान्य लगती गुण स्थान में और विशेष लगती मार्गणा में। तो गति, इंद्री, का योग, वेद, कसाय की मार्गणाएं कहलाती। तो मार्गणा माने खोज, क्या मार्ग पर चलना। तो किस लिए चल रहे हैं? खोज करते हुए। जैसे आप आए ना, तो खोज करते हुए कहाँ महाराज है, कहाँ माता जी है, चलो दर्शन करो, चलो दर्शन करो। कितने महाराज थे, कितनी माता जी, उनके क्या नाम थे, कितनी पुरानी दीक्षा है, किनके शिष्य हैं, ये सब खोज। ऐसे ही ये जीव जिस जिस गति में जाता है उसकी खोज करना, कि हम ही लोग तो उन गतियों में जाएंगे, उन इंद्री वो इंद्री बनेंगे। ये सब हम लोगों की कहानी लिखी है, तो जीव की कहानी नहीं है, हम सब जीवों की कहानी है। नहीं भाई, अभी हम आपसे कहे महाराज बन जाओ, आप क्या कहोगे? छोटा सा एक जवाब हो सकता है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। और आपसे कहे भाई क्यों नहीं बनोगे विनीत भाई? नहीं, उसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, उसका जवाब चाहिए विनीत भाई। हाँ, और आपसे इन सबका मिलाकर के ये गलत आता है कि हमें अभी साधु बनने के लिए इतना पुण्य नहीं है। क्या आप दूसरे को बहाने में मत डालो, दूसरे ने किसी ने नहीं रोका, हमारा पुण्य इतना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा इतना ज्यादा पुण्य था कि हम महाराज बन गए, महाराज बनने लायक हमारा पुण्य था। तो यही हमारे पाप पुण्य की व्याख्या दिख रही है। हमारी मार्गना में हमने इतना पुनः पूर्व जन्म में संचित किया पुण्य, वो उदय में आकर के मुझे साधु बनाए। आप लोग गृहस्थ दान और पूजा करके क्या बनोगे? तो चक्रवर्ती बनोगे। साधु लोग पुण्य करके क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। गृहस्थ का सर्वोत्कृष्ट भोग का सुख है, क्या है? चक्रवर्ती पद। और साधु का पुण्य का सर्वोत्कृष्ट फल क्या है? पुण्य फला अनंता, अनंत पद, तीर्थंकर पद। अब एक बार तीर्थंकर बन गए तो भविष्य के पूजोगे, फिर वर्तमान के पूजोगे, अतीत के बन जाओगे, अतीत को पूजोगे, 3 पीढ़ी पूजोगे। और अभी कुछ नहीं है तो वर्तमान में ही नहीं पूज रहे, पूछे बार नहीं है। इसीलिए पुण्य संचय, जैसे लोग पैसे कमाते थे, पैसा कमाओ, पैसे से सब कुछ आ जाएगा, ऐसे पुण्य कमाओ, पुण्य से सब कुछ आएगा। तीर्थंकर बनेंगे तो तीर्थंकर तो 24 ही बनने हैं फिर आगे। हाँ, फिर अभी जितने भी हैं तो जरूर थोड़ी इसी के बनो, विदेश क्षेत्र में जाके बनो, वहां तो निरंतर बनते रहते। विद्यमान भी इसी तीर्थंकर है। कैसे होते हैं विद्यमान भी इसी तीर्थंकर? सभी कोई नाम है, शिव मंदिर मंदिर भाव स्वभाव वही रहते हैं क्या? हाँ, उस सीट का नाम सिमंदर सीट है। क्या? जैसे राष्ट्र के अपने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की वो सीट है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति जो बनेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, राष्ट्रपति कहलाएगा। ऐसे उस दिशा का जो भी तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करके बनेगा वो सिमंदर कहलाएगा। तो सीट का नाम है, इसलिए उनको विद्यमान भी तीर्थंकर कहते हैं, हमेशा रहते हैं, उसमें अंतर नहीं आता। एक मोक्ष गया तो दूसरे को केवल ज्ञान होकर के तुरंत तैयार रह जाता, ऑटोमेटिक प्लांट है वहां। वो सीट खाली रहती नहीं है। तो महाराज इसमें फिक्स होगा कि ये पुण्य इसको बढ़ाना है, ऐसा भी कोई प्रक्रिया तो होगी? हाँ हाँ, बिल्कुल है।
तभी तो वो सीट भरेगी। जैसे चुनाव 16 कारण देखो बताए, उसके लिए एक ही नियम है, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में जो 16 कारण भावनाएं भाते हैं वो तीर्थंकर पद है। तीन चीजें केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होती है, एक तीर्थंकर प्रति, दूसरा छायक सम्यक और तीसरा परिहार शुद्धि संयम तीर्थंकर के पाद मूल में ही होता है, अलग से नहीं हो सकता। ये तीन चीजों के अकाट्य है। और छायक सम्यक एक ऐसा है कि स्वयं शुद्ध केवली बन करके अपने पाद मूल में भी प्राप्त कर। आज वेद मार्गना यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, पिछले दिनों से हम लोग बताते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ इस वेद मार्गना में बहुत झगड़ा हुआ। कहीं द्रव्य वेद, कहीं स्त्री वेद, कहीं फलाना वेद, इतना झगड़ा हुआ। सन 44 में, आज नहीं, सन 44 से वो चला 10 सन 50-55 तक चला। अब कोई कुछ सिद्ध करता, कोई कुछ सिद्ध करता। तो इस बात को और विशेष आपको बता दें, लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और संज्ञा में मैथुन संज्ञा होती है ना। फिर 25 कसायों में जो 9 कसाए हैं उसमें भी 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और वेद मार्गना में भी 3 वेद हैं। अब 4 जगह ये चीजें बट गई। वो समझ में आएगा आप सबको, कठिन नहीं है। एक दृष्टांत अपन लेते हैं। एक माँ बैठी हुई है, उसका छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, आराम से खेल रहा है, उसे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक दूसरा बच्चा आया, उसके हाथ में कोई खिलौना और मिठाई थी। उसने उसको देखा, तो देख करके जो उसके आकार प्रकार मिठाई या खिलौना उसके दिमाग में आया, है ना। ये क्या हो गया? द्रव्य। जो देखा उसको वो द्रव्यलिंग हो गया, और उसके दिमाग में आया वो भावलिंग हो गया। और उसको जो चाहने की इच्छा है कि खिलौना या मिठाई मुझे मिले, वो संज्ञा हो गई। देखने के बाद जरूर नहीं कुछ इच्छा हो, पर दिमाग में उसकी आएगी तो ही इच्छा होगी। तो ये हो गई संज्ञा। संज्ञा मतलब इच्छा। अब वो कैसे मिले? मिठाई या खिलौना, तो या तो वो उसको गिफ्ट में दे दे, या वो छीन ले, लड़ करके ले ले, या फिर वही बाजार से खरीद ले। ये क्या हो गई? कषाय। अब लेने खरीदने के बाद उसका जो प्रयोग है वो वेद हो। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, आपको बहुत सारे नियम और काम है। अब हमारे जैन सिद्धांत का नियम है कि कारण के होने पर कार्य हो, जरूरी नहीं, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। अब उसने उपयोग नहीं दिया, बच्चे ने खिलौना मिठाई उपयोग नहीं दिया, अपने काम में लगा रहा, तो उसके अंदर लिंग का आविर्भाव नहीं हुआ। मान लो उसने देख भी लिया, इच्छा नहीं हुई, तो संज्ञा जागृत नहीं हुई। मान लो संज्ञा भी जागृत हो गई, तो थोड़ी देर में अपने मन को समझा लिया हमें नहीं चाहिए, तो कसाई नहीं हुई। लिंग, द्रव्यलिंग, भावलिंग। लिंग से संज्ञा, संज्ञा से कसाय, और कसाय से वेद। रख लो, नहीं लिखने के लिए भी ले लो, भाई दे दो, डायरी दे दो, पेन दे दो। कुछ चीजें देखो बेटा, ये चीजें बार बार नहीं मिलने वाली, वो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बताने वाले। वो इधर के उधर रख देते, इधर के उधर रख देते, ऐसे ऐसे कर दो, कुछ नहीं। सम्मेलन में इतने साधु आए, सबको मैंने बताया, सब कुछ हो गए विद्वान।
देखो लिंग, द्रवलिंग और भावलिंग, उसकी क्रिया जो है प्रवृत्ति, वो वेद, वेद जो वाइब्रेशंस अंदर जो उसका सेवन करने का जो प्रक्रिया है वो वेद है। वेदतिथि वेदा, इसका फीलिंग अनुभव किया जाता है, वो अंत में आएगा। तो कारण के होने पर कार्य हो जरूरी नहीं, उसने देखने के बाद उसके अंदर इच्छा हो जरूरी नहीं है। इच्छा हो गई तो थोड़ी देर में उसकी शांत हो गई, हमें नहीं चाहिए तो कसाई नहीं आई। मान लो कसाई आ गई, उसने ले भी लिया, अब खिलौना ये मिठाई एक तरफ पड़ी है, सो गए। इसी क्रम से होंगी, क्रम से इतने फास्ट होते हैं दिमाग से, इतने फास्ट होते हैं, वो उसके बगैर होगा नहीं। तो हमारे सिद्धांत का नियम के बिना कारण के कार्य नहीं होता, और कारण हो और कार्य हो ये जरूरी नहीं है। ये तो 9वें गुण स्थान तक जो है वेद मारना चलती है, संज्ञा चलती है, कसाय चलती है। अब लिंग चलता है तो जो क्या है, अब कहोगे ध्यान में लिंग कैसे चल रहा है, तो कोई महाराज जो है मारना लगाने बैठे और उस चिंतन में वो चीज आई, तो हो सकता है कि उनको उपयोग में स्त्री पुरुष के उसका जो है सहयोग का चिंतन उसमें जुड़ जाए। वर्तमान युग लिख रहे हैं तो श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है। चिंतन में वो चीज चलती रहती है, और उसमें जो है वो जरूरी नहीं कि वो द्रव रूप से दिखाई दे, वो भावों में भी यदि आ गया तो उस रूप से वो परिणमन कर, हाँ अवधि वो क्रम में जुड़ जाता है। विचार चल रहे हैं, विचार चल रहा है, क्रिया नहीं दिखती है। हाँ, उसमें वो लिंग जरूरी नहीं कि हो, हाँ इसलिए वो अवधि। जैसे हमारे आचार्य तो काम क्रियाओं का वर्णन करते ही हैं, लिख लो, विद्वान पुरुष काम क्रिया का वर्णन एला राग में करते हैं। एला राग, विद्वान पुरुष काम क्रिया का वर्णन एला राग में करते हैं। जो काम क्रिया का वर्णन तो कर रहे हैं लेकिन स्वयं के अंदर विकार उत्पन्न नहीं होता। एला राग की परिभाषा, एला राग ये आया दान शासन में, महर्षि बात की। और इसका प्रयोग किसने किया मैं आपको बता दूं। रत्नाकर वर्णी ने जो भट्टेश प्रभाव लिखा, उसमें जब सत्याग्रह संधि भरत चक्रवर्ती अपनी रानियों के साथ संसार किया करते हैं, इतना सुंदर वर्णन किया है, आपकी दिल बिल्कुल फेल है तो पढ़ते ही नहीं, हम क्या बताएं कि चक्रवर्ती रानी के किस अंग को कैसे स्पर्श कर रहा है और उसकी दोनों की प्रक्रिया क्या हो रही है। हमने वैसे अपना अनुत्तर जिज्ञासा में ये सबका शंका समाधान किया है। हम सबसे पूछते हैं ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था? कौन से शास्त्र में लिखा? मैं सुना है, ये सुन सुन के तो पागल हो गए तो लोग। इतनी चीजें सुन रखी हैं कि आचार्यों की बात का पता ही नहीं कहां गए, इधर उधर का कचरा ढोते। भगवान को वैराग्य कराने के लिए नीलांजना को तो ऐसा आकर्षण में दिखा के विशेष रूप से कि नीलांजना को इंद्र ने इसलिए भेजा कि भगवान की इतनी सारी आयु राज भोग व्यतीत हो गई, भगवान को वैराग्य नहीं होना, तो उसका भी जवाब बताएंगे। आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी, सुंदरी और बाहुबली इन तीनों को काम शास्त्र पढ़ाया, सेक्स एजुकेशन। तो उसको सुनकर के ब्राह्मी और सुंदरी को डरा, और बाहुबली ने काम शास्त्र पढ़ा था इसलिए वो कामदेव कहला। पद थी, पद पर बंधु कामदेव की शिक्षा भी तो चाहिए ना बेटा। सभी कामदेव लेते हैं,
वो तो उनका परंपरा से आती है वो सब चीजें विद्या, और वो पिताजी ने उनको दी। जैसे दान तीर्थंकर कौन कहलाते? श्रेयांश, राजा श्रेयांश को ही अपन लोग कहते पहली बार ने हार दिया। क्या हर तीर्थंकर के तीर्थ में दान तीर्थंकर नहीं होता? होता, और उसकी पहले की महत्वता हो जाती है। तीर्थंकर दो प्रकार के होते बेटा, एक दान तीर्थंकर, दूसरे धर्म तीर्थंकर। तो ग्रस्त जो है दान तीर्थंकर बनता है, तो पहली बार तीर्थंकर को दान देता है आहार दान, वो दान तीर्थंकर कहलाता है, वो दान तीर्थ की प्रवृत्ति करता है। और साधु जो है धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, वो धर्म तीर्थंकर कहलाता है। तो जो साधुओं से अनुराग रखते हैं, जैसे लोग सीकर वाले बहुत अनुराग रखते हैं, खूब दौड़ते हैं, ये सब दान की व्यवस्था करते हैं, साधुओं की आहार की व्यवस्था करते हैं, दान तीर्थंकर बनने वाले। हम लोग बने या नहीं बने साधु, हम बार बार बताते हैं कि श्रावक जो है क्या अपना आहार बना करके साधु को दे, पुण्य उपार्जन कर देता है, और साधु उस आहार को करके कल्याण करे या नहीं करे, श्रावक का जरूर कल्याण हो। श्रावक अभव मिथ्या दृष्टि मुनराज को आहार देते कि नहीं देते? नवदा वो साधु का कल्याण होता नहीं तो उसका हो जाए। उस डाल को 12 साल तक जो आहार करते रहे श्रावक लोग देते रहे, उन श्रावकों तो कल्याण हो गया, उस डाल बेचारे लटकते रहे, लेकिन वो तो बारिश से न उनको स्थिति कर गए। ये श्री भूगोल ग्रंथ में आया कि आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी सुंदरी और इसको बाहुबली को काम शास्त्र पढ़ा। और एक और विशेष बात है, उसमें ये आया कि काम शास्त्र पढ़ाया था, लेकिन बाहुबली के पास ज्ञान चक्र था, ज्ञान चक्र, और ये बात भरत को मालूम थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब युद्ध में हार गए भरत जी और बाहुबली को वैराग हो गया, बाहुबली जाने लगे, तो भरत जी ने कहा कि जो पिताजी ने आपको ज्ञान चक्र दिया था वो मुझे चाहिए, ये जड़ चक्र तुम ले लो। तो हमने इसको काव्य में डाला। कौन कहता है भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया? चलाया था, लिखा है, लेकिन उसको यदि काव्यात्मक ढंग से और थोड़ी सी चिंतन की दृष्टि से देखें कि कौन कहता है बाहुबली, भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया था, हार गए जब 3 युद्ध तो चक्र थमाया था। फिर वो बाहुबली पे लौट के क्यों आ गया, भरत जी पे लौट के क्यों आ गया? उन्होंने कहा, बाहुबली ने क्या कहा, ज्ञान चक्र है पास हमारे, जड़ चक्र का क्या करना, ले लो अपना चक्र तुम्हारा, हमको भव सागर करना। श्री भूगोल ग्रंथ में बहुत सारा चिंतन दिया हुआ है कि वो ही कह रहे थे मेरे पास ज्ञान चक्र है, जड़ चक्र का मैं क्या करूं। और भरत जी चाह रहे थे कि मुझे ज्ञान चक्र मिल जाए, तो पिताजी ने आपको दिया था। ये पूरा वर्णन श्री भूगोल है। हाँ हाँ हाँ, बेटा वो कोड वर्ड से है, ऐसे नहीं खुलता है, इंग्लिश में है। वो बेंगलोर की सर्वार्थ सिद्धि संस्था है, उसने उसका प्रकाशन अभी द्वारा कराया था, उसके बारे उसके सारे कोड्स दे करके बनाया। लेकिन आगे के अध्याय, एक ही अध्याय अयलप्पा शास्त्री ने खोला था, अभी तक उसका कोई खोलने वाला नहीं। ये महेंद्र कुमार मनोज है इंदौर वाले, उन्होंने थोड़ा सा खोला है, लेकिन वो भी जो है जब लोग में आ गए तो वो लटक गए। सत्सो लघु भाषा और 18 महाभाषा में वो शास्त्र है, और केवल 48 मिनट के अंदर लिखा था।
1200 मुनिराजों को पुस्तकों में बिठाला और उनके कोड वर्ड दिए। उन्होंने जो है उसके वो कोड वर्ड लिख दिए, बस इतनी संख्या से ऐसे शुरू कर पाते। गिनती लिखी गई उसमें, गिनती के जो है अक्षर बनते हैं और अक्षर से फिर उनके भंग बना करके और श्लोक बनते हैं। तो जो पहला पहला जो बनता है वो प्राकृत गाथा का श्लोक बनता है, गाथा बनती है, और बीच बीच में जो आता है वो संस्कृत भाषा। अट्टवीय कम में पहला सीधी भूजा नित्यना नित्या अट्ट गुणाग्निकिच्चा तो यज्ञ निवासनो सिद्धा। ये पहले अध्याय का पहला पहला अक्षर जोड़ करके और ये बना है। और ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम नहीं है, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाः कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ये श्लोक बना है। पढ़ा नहीं कभी बेटा, देखा नहीं श्री बोले पढ़ा पढ़ा है लेकिन वो ज्यादा समझ में नहीं। समझ में कुछ नहीं है, वो उसका प्राकृतिक वर्णन है और नेचुरल की मतलब उस समय की आदिनाथ भगवान की चर्या का वर्णन और फिर उसमें उनका संदेश वगैरह जो भी है। उसका अध्ययन क्या है, मतलब पढ़ने में जितना सरल है और वो जैसे 728 लगे ना पढ़ सकते, उसको कोड वर्ड निकाल देते। उसमें रामायण है, महाभारत है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, सब है। उसने निकाल के दिखाई। जब इसके जो ले गए बेंगलोर में जो सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं इंजीनियर लोग, उनको दिखाया, वो कहने लगे विश्व का सुपर कंप्यूटर ये है। महाराज जी क्या है, ये शास्त्र है क्या है? शास्त्र है। और ये बताया उन्होंने कि हमारे कंप्यूटर में लगभग 300 पॉइंट डलते हैं तब एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है, और आपके आचार्य ने केवल 64 वर्णों से एक पूरा तैयार किया। हाथ से लेके हाथ तक 64 वर्ण होते हैं। एक 1.5 साल में पेपर पर भी हुआ है वो, आज तक उसको कोई खोल नहीं पा रहा। हमारे विद्वान भी लगे हुए हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। महाराज जी आगे तो खुल ही नहीं पाएगा, नहीं कोई ना कोई पैदा हो, क्योंकि ये जिस हिसाब से अरे बेटा जो आ रहा है देखो मेरी बात उससे- सुनो, यही दिक्कत है हमारे यहाँ कि हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं अड़ंगा डालने वाले ज्यादा पैदा हो जाते हैं, और खास करके अच्छे काम में इतने अड़ंगे डालते लोग, बुरे काम को कोई नहीं छेड़ेंगे, भैया उससे बचो। अच्छे काम वाले को जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि वो सीधा साधा है हमारे इसके लिए तो लिए। जैसे ज्ञान की चाहिए कि तो उतना ज्ञान तो आगे मिलना ही नहीं, जब पुराणों का नहीं मिलेगा। आज क्या है? जैसे आज आपके पास जितना ज्ञान है सपोज, हाँ, तो आने वाली पीढ़ी हम लोग जितने हमसे ज्यादा उनको हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, महाराज जी। ज्ञान किसी की बपोती नहीं है, ध्यान रखना। पूजपाद देखो उमा स्वामी आचार्य इतना आपसे मेरी बात ज्ञान सुनो, मिलेगा तभी पूजपाद हमारे- आचार्य केवल इतना उमा स्वामी आचार्य इतना सूत्र लिख करके गए, लेकिन पूजपाद ने इतनी व्याख्या कर दी, फिर अकलंग स्वामी ने और उसकी व्याख्या कर दी, फिर क्या बोलते विद्यानंद जी ने और ज्यादा व्याख्या कर दी, फिर सुसागर सूरी ने और व्याख्या कर दी। ग्रंथ तो एक ही था, सूत्र एक ही था। अब एक अमित सागर पैदा हुए, वो एक नई बात बता रहे हैं। 728 लैंग्वेजेस के नाम ही नहीं पता तो 18 महाभाषाओं के नाम तो लिखे हैं उसमें। शास्त्र लघु भाषाएं, बोलचाल की भाषाएं बेटा जो है, लौकिक जो है आती है, वो बनती रहती है, अपभ्रंश होती रहती है भाषाएं। हाँ बेटा, अब बुंदेलखंडी है तो वो भी आ जाएगी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बागड़ी। महाभारतों के नाम तो नहीं पता, हाँ, वो भाषा के नाम नहीं पता होगा तो ज्ञान कैसे आ जाता है। क्षोक्षम जो है दूरश्रावी जो सिद्धि है, आचार्य क्या कहते हैं, कितनी भाषाओं की आवाज आ रही हो वह व्यक्ति सुन करके बता देगा। शतावधानी, शतावधानी कौन होते हैं? हाँ,
200 शतावधानी हो गए, 200 शब्दों को 200 व्यक्ति 200 शब्द अलग अलग बोल रहे, अलग अलग भाषा के गणित के फलाने के कुछ भी बोल रहे, वो उसी क्रम से आपको बता देंगे। जी बेटा, देखो बेटा, हमारे यहाँ कोई नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ तो लड़ाई झगड़ा के सिवा कुछ नहीं है। श्वेतांबरी साधुओं में हमेशा शतावधानी हो गया है। अभी एक बच्चा हुआ है, अभी 4-5 साल, मुनि महाराज, वो साधु है छोटे सा, और बिल्कुल हाँ वो आता है इंडिया टीम पे आता है। श्रीमद राजचंद जी शतावधानी जी, वो देख करके बताएं। कुछ चीजें जो है बेटा अपने यहाँ सुनी हुई परंपरा से चल रहा है, और जिन्होंने जो मिक्सचर कर दिया वो उसको बहुत सारी चीजें, जैसे बाहुबली कौशल है, मूल आगम में कहीं आदि पुराण में लिखा, वो 1 वर्ष का उपवास लेकर के तपस्या के लिए खड़े हो गए। भगवान को वैराग्य नहीं होना, आयु बहुत निकल चुकी है, फिर धर्म की परिवर्तन कैसे करेंगे, ये बात हम कहते हैं। इसमें अवर्णवाद का दोष नहीं है। अभी बताए वो आदि इस बात को थोड़ा सा वो कर दो, हम अभी और उसमें तक निकालते हैं, आपको बताएं। तो ये जो है हमारे अच्छे अच्छे विद्वानों ने लिख दिया, कहानियों में, गीतों में, किनको शब्द लिख दिया, लेकिन आदि पुराणकार ने कहीं नहीं लिखा। भरत जी को ये मालूम थी कि बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास धारण किया, आज मेरा वर्षोपवासी महामुनि पारना के लिए उठेगा, इसलिए भरत जी रत्नों का अर्घ लेकर के उनकी से पूजा करने गए। भरत जी ने ये नहीं कहा कि भैया आप मान छोड़ दो, है किसकी भूमि है, सल्ले निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। और लोग कहते हैं कि ब्राह्मी सुंदरी जो है आकर के वो लताएं हटाती थी, ब्राह्मी सुंदरी का भी दीक्षा लेकर के बैठ गई थी वो। तो विद्याधर देवियां जो आती थी वो उनकी लताओं को अलग करती। श्रमबेलगोल बाहुबली का जो पहाड़ है उसके पहले जो मंदिर है, जो आजू बाजू दोनों मंदिर बने हैं, मेन गेट से भी अखंड बस दरवाजे से घुसते हैं, तो वहां पर बाहुबली भगवान की जो मूर्ति बनी हुई है उसके बाजू में 2 देवियां भी बनी हुई है। तो वो ब्राह्मी सुंदरी नहीं है, तो विद्याधर देवियों का दृश्य दिखाया है कि वो लताओं को हटा रही। तो भरत जी ने रत्नों का अर्घ चढ़ाया और बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। तो जो है ना, अब उपमा करते हैं कि बाहुबली के केवल ज्ञान ने भरत की पूजा की अपेक्षा की। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर हो और उसके बच्चे या बच्ची तुरंत आए, अरे इसके प्राण इसमें अटके, अरे वो नहीं आता तो मरता ही नहीं क्या वो? ऐसे ही जो है 3 पांडव मोक्ष गए, 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि गए, क्यों गए? क्या सुना भाई? 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि गए, 3 मोक्ष चले गए। अपन क्या जानते उसके बारे में? यही जानते कि 2 भाइयों को अपने भाइयों की संग हो गई है ना, विकल्प आ गया, विकल्प। हाँ, ये अपन ने बचपन से सुन रखा है, लेकिन कभी पांडव पुराण उठा के देखा कहीं नहीं सुना। तो क्या हुआ? तो 3 भाइयों ने छपक श्रेणी का आरोहण किया, मोक्ष चले गए। 2 भाइयों ने उपसम श्रेणी का आरोहण किया और 11वें गुरुस्थान में उन्होंने मरण किया। हमेशा ध्यान रखना, सर्वार्थ सिद्धि जाने वाला उपसम श्रेणी से मर करके ही हो गया, वही सर्वार्थ सिद्धि में पैदा हुआ।
उसका नो कर्म वही है, हर कर्म का नो कर्म। बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ी हुई सुनी हुई इधर उधर की किताबों में पढ़ ली, वो हमारे मूल आचार्यों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा। शॉर्टकट के चक्कर में ये सरल बना दिया, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया, सब हो गया। एक बात हिंदी में हम लोग फिर 1-2 साल पहले तो कह रहे कि चरणामृत जो है वो गुरु पर आश्रित होता है, गुरु उसमें केवल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया कि चरणामृत को गुरु बदल सकते हैं। देखो ऐसा है, किसी बदलने का अधिकार है, किसी संशोधन करने का अधिकार है। लब्ध संगय मिनम मुनिना दोष संचय चुला सुपुन्ना शोधियंतु तन सुधरणे ने विचंद मुन्ना। ये मानते हैं कि 94 लोग में परिवर्तन आता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं आता, लेकिन कौन सा बदला जा सकता है। अब पुराने जमाने में साहब तो पीतल के बर्तन नहीं खाएंगे, सीढ़ी के खाएंगे, वही में डूबेंगे, हमसे बदल गया। कौन सा परिवर्तन होता है ये भी आपको बताएं, क्या अनुव्रतों में परिवर्तन हो जाएंगे? उसमें परिवर्तन नहीं। अब आजकल जो है कोई गाय भैंस पालता नहीं, बंद बदल छेद आदि का अत्याचार कैसे लगेगा, अति भारारोपण का अत्याचार कैसे लगेगा? उसका स्वरूप ही लोगों ने नहीं समझा। हमने तो अभी पकड़ा है 25-30 बार हमने बड़ी सरकार सिद्धि पढ़ी। अभिमत देश अभिमत प्रदेश वृद्ध बंद, वो व्यक्ति वहां जाने का अधिकारी भी है, फिर भी आप उसे नहीं जाने दे रही बंद है। क्या केवल पशु के ऊपर नहीं घटित होगा? अणुवृत्ति दूसरे वृत्ति को जाने के लिए अवृत्ति को जाने के लिए रुकता है, उनके दर्शन करने नहीं जाना, उनको दान नहीं देना, क्या है? बंध है, बंधन है, उसी बंधन में डालना। अभी अणुवृत्ति क्यों करता है ऐसा? प्रश्न उठना चाहिए। कहीं ये मेरे से ज्यादा धर्म ना कर ले, कहीं ये मेरे से ज्यादा होशियार ना हो जाए, इसलिए। फिर वो दूसरे में मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी चिरंजों में कैसे घटाओ? तो जो स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली क्रियाएं हैं उनसे उसे विपरीत लगा देना, ये मिथ्योपदेश है। गुरुकुलदेव साथ की उपासना करने का नाम मिथ्योपदेश नहीं है। अब उनको परिभाषाओं को उतनी गहराई से पढ़ कर भी, जैसे अति भारारोपण, अहिंसा व्रत के आचार में अति भारारोपण। अब अति भारारोपण आप जानवर पे आप लगाओगे, कोई जानवर को ज्यादा वजन रख देना, तो ग्रस्त भी जो है, आप जैसे सास हुए, बेटा ये काम कर देना, मैं मंदिर जानी महाराज की प्रवचन सुना, पूजा कर रहा हूं, तो उसको ज्यादा काम बता देना, कहीं ऐसा नहीं हो कि काम करके थोड़ा मैंने निपट के फिर भाग लिया, तो काम का अति भारारोपण डाल देना। पहला। दूसरा जो है, मान लो जानवर पर आप लगाते हो, तो आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आप इस पर जितनी वो स्वीकृत है आरटीओ से उतना ही उसमें रखिए। यदि उसमें आप ज्यादा रखते हैं गाड़ी में तो अति भारारोपण है, ओवरलोडिंग। नहीं समझ में आ रही? अगले जन्म में। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो कि महाराज वो तो अचेतन है, उसमें अति भारारोपण का दोष कैसे आएगा? तो उसका जो इंजन है, जो चेसिस है, वो किससे बनाई गई है? उसका पावर दिया गया, हॉर्स पावर। क्या ये घोड़े की जो ताकत है, उतनी ताकत किसमें डाली? स्कूटर में। भाई 2 आदमी घोड़े पे 2 आदमी, अब तुमने 2 की जगह 3-4 रखी है, तो वो अति भारा। ऐसे स्कूटर में उसकी चेसिस के अलावा आपने ज्यादा लाद दिया ना, वो अति भारा। अब ये चीजें चिंतन की है बेटा। इंजन पर लोड पड़ेगा, जल्दी घिस जाएगा, टायर फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसका खतरा भी बता रहे हैं। घोड़े पे ज्यादा लाद दोगे, वो पटक के चल देगा, टूट जाएगा बेटा। ऐसे स्कूटर पटक लेगा,
वो भी समझदार है। ये चीजें वो ऐसा नहीं है। चरणान योग हम बार बार कहते हैं कि प्रथमान योग जो है जितने पात्र हैं वो शासक है। उनकी सारी जैसे पंचकड़ा के सारे तीर्थंकरों की पंचकड़ा एक से जिनका जो है जिनकी जो है नारायण किनार के द्वारा हित होता है, ये सब पात्र जो है शासक। करणान योग पहले था, आगे आगे रहेगा। कुछ मतभेद हो गए बात अलग है, लेकिन उसमें मनभेद नहीं करते। चरणान योग में मतभेदी और मनभेद भी होता है, इसमें ज्यादा लड़ाई होती है। प्रथमान योग राजा रानी की कहानी है, करणान योग हमारे कर्मों की कहानी है, चरणान योग हमारे आचरण की कहानी है, और द्रव्यान योग आत्मा की कहानी है। असुर एक शब्द बोला था, वो आई थी ना सुमन जी, अच्छा शब्द आया था, हम द्वारा याद हम भी है भूल जाते, अच्छे से अच्छी बात भूल जाते। जी वही लोड के लिए हो गया, ओवरलोड हो जाता गुरु का गुरु बन गया, बहुत होशियार हो गए भाई। यही बात है, नहीं ये सही कह रहा है। तो है ये क्या बोलते हैं, टेंशन क्या है, ओवरलोड है दिमाग का। विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो, विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो, विचारों पर विचार लगने से विचारे मर जाते। इतना टेंशन बहुत दिमाग में भरा हुआ है, इसके बारे में उसके बारे में, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या योजना बना, वो हम खुद बनाए, वो बनाई वो नहीं बनाई, वो दुनिया वाली। आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, गृहस्थ भी आए हैं और साधु भी आए हैं। 4 माता जी आई है और 4 श्रावक आए और 4 श्रावकाएं आई। विचारों पर विचारों का बोझ मत डालो। हाँ, विचारों पर विचारों का बोझ मत ला दो, विचारों पर विचार लगने से विचारे मर जाते। आपके कंप्यूटर में फाइल होती है, यदि आप ज्यादा फाइलें खोल लो हैंग हो जाएंगी। क्या बात है, हम जानते कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन पता सब लगा ओवरलोड है। यहाँ वेद मानना चल रही है, वेद मानना के हिसाब से ही हमने इतना सारा बताया, और नई बातें इसलिए बताई कि आप लोग के काम आए। लिंग, संज्ञा, कषाय और वेद। लिंग कारण संज्ञा में है, संज्ञा कारण कषाय में है, कषाय कारण वेद में है। कारण हो तो कार्य हो जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी कार्य होगा बिना कारण के नहीं होगा। इतनी सी बात याद रखना है। तो आप हर मार्ग को खोज, और आगे भी जब बैठेंगे आपको हम और बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताएंगे। आप बहुत सारी चीजें खोजी हमने। चलो भाई थोड़ा पढ़ो, एक पैराग्राफ तो करेंगे अपन, वेद मारना हो जाएंगे। हाँ माता जी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ो, वेद मारना अनुसार 98 का पैराग्राफ। क्या हुआ, क्यों? अच्छा कोई आपकी आज्ञा होगी वो। हाँ, ये वेद अनुवाद से जो स्त्री वेदी में
मिथ्या दृष्टि जो नाना जी अपेक्षा है वो सभी काल से पाए जाते हैं। अब एक बात और बता देते हैं, स्त्री भेद और स्त्री, इसमें अंतर है। स्त्री भेद और स्त्री में क्या अंतर है? एक घटना तो ऐसी हुई, अभी उसमें खुद हमारा हरी वगैरह का त्याग चल रहा था, तो उस समय इनकी खड़ाई लेके थी। कहते माता जी आप भाव से भी स्त्री वेद है आपका, क्योंकि आप इमली खाना पसंद करते हो, इसे इमली खाने की खट्टा खाने की इच्छा होती है तो भाव स्त्री वेद, उसे मीठा खाने की इच्छा होती है तो भाव पुरुष वेद। ऐसा ही पसंद आया था। नहीं ऐसा देखो, ये तो मौलिक जो है ना, ये वो है, चिंतन है, कोई उसमें वो नहीं है। आदमी भी कई लोग खट्टे के शौकीन तो होते कहते हैं वो सब पुरुष वेद बाहर से, अंदर में उनका स्त्री वेद है जो खट्टा खाने में पसंद है। हाँ, तो स्त्री वेद की जब मारना पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, स्त्री वेद जब पढ़ेंगे तो तीनों गति की स्त्री आएंगी, और जब केवल स्त्री पढ़ेंगे तो पुरुष गति की स्त्री आएगी। तिरंचनी पढ़ेंगे तो केवल तिरंज गति की, क्योंकि तिरंचनी और मनुष्यनी, ये इनमें वेद वैषम्य यही होता है। क्या देव और नारियों में वेद वैषम्य नहीं होता है, जो द्रव्य है वही भाव है। तिरंज में और अच्छा भोग भूमि के जीवों में वेद वैषम्य नहीं होता है, जो द्रव्य है वही भाव है। केवल कर्म भूमि के मनुष्य तिरंजों में वेद वैषम्य पाया जाता है। तो अब जो है स्त्री वेद में उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा क्या नाना जी अपेक्षा सर्वकाला हमेशा जी पाए जाते हैं। तो देवियां तो नियम से मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न होती है, समझ लेके जाती नहीं है, वहां उत्पन्न करती है। नारी में स्त्री होती नहीं है, नपुंसक ही होता है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक क्रेंक नपुंसक स्त्रीत्वानि विष्णु दुत्ताल्पाय दत्ताम च प्रतिचिंतिना प्रतिका। प्रथम नरक विनिषद भूत जवान वर्ष नारी ठावर विचलत प्रे पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। इसलिए भाववेदी पुरुष, भाव द्रव्यवेदी पुरुष, इसलिए जो द्रव्यवेदी पुरुष है उसमें भाव स्त्री है, उसको क्या कहेंगे? क्या जो द्रव्य से पुरुष है भाव से स्त्री है, उसे क्या कहेंगे? मानुषी कहेंगे। क्या कहेंगे? मानुषी, मनुष्य नहीं कहेंगे। एक पूज्यपाद आचार्य ने मानुषी शब्द प्रयोग किया है और भीषण आचार्य ने मानुषी शब्द प्रयोग किया है। मनुष्य गति की मार्गना में मानुषी शब्द प्रयोग किया है, स्त्री शब्द प्रयोग नहीं किया। इसलिए संचवालिश में एक बहुत उसका विवाद हुआ, उसकी मोटी मोटी किताबें मेरे पास रखी, उसकी विवाद जैन सिद्धांत दर्पण के नाम से। कभी कभी वास्तव में छोटी छोटी बातें बहुत अटका देती हैं और हर व्यक्ति को उसका नहीं था, वो कहीं ना कहीं हरा देते हैं, फिर वो चलता रहता है। तो ये नाना जी प्रेक्षा में चल सबका, चलो एक जीवन प्रति चलो, हाँ एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर्मुख है। हाँ उत्कर्ष से पल्लुपम सत्य तत्व है। पशुत्व किसे कहते बेटा? हाँ 3 से ऊपर और 9 से कम इस संख्या का नाम पशुत्व है। आप मिनट में लगाओ, मिनट में लगाओ, घंटे में लगाओ, दिन में लगाओ, सप्ताह में लगाओ, महीने में लगाओ, वर्ष में लगाओ,
6 साल में लगाओ, वो सब जो है वो संख्या 3 से ऊपर 9 से कम। एक अब इसमें क्या करा उन्होंने, शत प्रतिशत लिखा है क्या, अनुपम तो 3 क्या बोलते हैं, हाँ वो शत प्रतिशत मतलब 300 पल्ले से ऊपर और 900 पल्ले से कम। शत माने 100 और 300 हो गए। जब प्रतिशत लगा दिया 300 हो गए, और 300 से 900 के बीच में कितने समय तक जो है एक जीव स्त्री वेद में ही उत्पन्न होता रहे। चलिए शासन हाँ, शासन सम्यक दृष्टि से अनवृत्ति बारणाम तक सामानुगन गुणस्थान के समान काल लगा लेना। कौन, एक जीव के प्रति। अब एक जीव की काल चल रहा है। अब इसमें जो है जो विशेष है वो नीचे बता दी। किंतु हाँ, इसमें जो है नाना जीव इच्छा चौथे गुण स्थानवर्ती जीव नाना जीव के सभी काल है। और एक जीव चौथे गुण स्थान वाला एक जीव अंतर्मूर्त है। हाँ, कुछ कम 55 पल। क्या 55 पल की आयु किसकी होती है, देवांगना की, सती की। स्त्री वेद में उत्कर्ष एक जीव है, उत्कर्ष से, फिर वहां से आकर के उसका स्त्री वेद खत्म हो जाएगा। स्त्री वेद से मर के वहां गया। ये चीजें जो है अब उनको खोज हम कुछ बताने वाले हो जाता है। हाँ, इधर शासन सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति बारणाम तक जो है, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो अनुवृत्ति बादल दशा है वहीं तक भी चलता है, उसके आगे चलते ही नहीं है 9वें गुणस्थान तक। इसलिए उन्होंने पहले गुणस्थान का तो कर दिया, दूसरे से 9वें गुणस्थान तक गुणस्थान के समान ही काल है। पुरुष वेद की अपेक्षा नाना जी अपेक्षा सर्वकाल हमेशा पाए जाते हैं। और एक जीव जो है जगन से अंतर्मुख। हाँ, उत्कर्ष से 100 सागर प्रतिशत, यानी 300 सागर से ऊपर 900 से कम। अब वो पुरुष वेद में ही उत्पन्न होता रहे। क्या और उसके बाद दूसरे गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक गुणस्थान के समान ही काल है। हाँ, और उसमें फिर दूसरे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान नपुंसक वेद में मिथ्या दृष्टि से लेकर के मिथ्या दृष्टि जीव नाना सभी काल में पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जगन से अंतर्मुक्त है। हाँ, और जो मिथ्या दृष्टि है एक जीव उत्कर्ष से अनंत काल, उसका प्रमाण, उसका अनंत काल कितना है, असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल जिसका प्रमाण है। हाँ, दूसरे से और 9वें गुणस्थान तक सामान्यबद्ध गुणस्थान के हाँ, किंतु असंयत सम्यक चौथे गुणस्थान की अपेक्षा जो नाना जीव है उनकी अपेक्षा हमेशा पाए जाते हैं। हाँ, और एक जीव जगन से अंतर्मुख। बेटा त्रैस्त्रिंश नहीं है, त्रैस्त्रिंश।
तो 33 सागर, कुछ कम 33 सागर जो है उत्कर्ष से वो पाया जाता है। अपगत वेदानाम सामान्य अवगत यानी वेद से रहित, अवगत वेद 10वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के भी अवगत वेदी कहलाते हैं। गुण स्थान के समान लगा लीजिए। चलिए भाई, अब समय सार की थोड़ा देख लेते हैं। समय सार की ज्यादा किताबें नहीं हैं। इसमें से 14वें तक अवगत के लिए हाँ,